कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई थी। जो बाइडेन जो इमरान खान तरस गया कि एक बार कम से कम वो फोन करके हाय कह दे, और अब इमरान खान की सरकार खत्म हो गई लेकिन जो बाइडेन ने उसको एक हाय नहीं कहा। लेकिन इस मीटिंग के लिए जो बाइडेन ट्वीटें कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दिस मीटिंग और आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मीटिंग। हिंदुस्तान जो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है, हमारे यहाँ क्या वजह है कि हम एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं, एक मरासला आता है तो हम लेट जाते हैं। मोदी जी, जयशंकर जी, राजनाथ जी ने जबरदस्त तरीके से भारत की रिप्रेजेंटेशन की, भारत के मफादात को बिल्कुल किसी तरह कहीं झुके नहीं, कहीं। पाकिस्तान मीडिया की आज की परिचर्चा भारत के लगातार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव को रेखांकित कर रही है, और इसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि जिस अमेरिकन राष्ट्रपति के एक फ़ोन कॉल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने पूरे कार्यकाल में तरसते रह गए और आखिरकार उन्हें अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी, वही जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। कितना उत्सुक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जयशंकर जी, राजनाथ जी ने जबरदस्त तरीके से भारत की रिप्रेजेंटेशन की, भारत के मफादात को बिल्कुल किसी तरह कहीं झुके नहीं, कहीं हमें बिल्कुल डट के हर चीज का वो किया और किसी चीज पे कोई सौदेबाजी नहीं की। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन में थे, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनके साथ इनकी अलग अलग पहले मीटिंगें हुई। फिर उस मोदी जी और बाइडेन की मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में, ये चारों भी बैठे हुए थे। जो बाइडेन जो इमरान खान तरस गया कि एक बार कम से कम वो फोन करके हाय कह दे, और अब इमरान खान की सरकार खत्म हो गई लेकिन जो बाइडेन ने उसको एक हाय नहीं कहा। लेकिन इस मीटिंग के लिए जो बाइडेन ट्वीटें कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दिस मीटिंग और आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मीटिंग, उसमें जो मेन विनिंग 6 होता है ना, वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने मारा। जब उनसे कहा गया कि आप रशिया से अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए क्यों खरीदारी कर रहे हैं, आप क्यों रशिया के साथ वो करते हैं, हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तो जयशंकर साहब ने कहा कि आप तो खुद सबसे बड़े रशिया के खरीदार हो एनर्जी रिसोर्सेज के। जयशंकर जी ने कहा कि एक महीने में भारत जितना पेट्रोल गैस रशिया से खरीदता है ना, यूरोपियन यूनियन रोज का उससे ज्यादा खरीदती है जितना भारत एक महीने में खरीदता है। पहले अपने इन यूरोपियन यूनियन को तो रोको, तुम हमें लेक्चर दिए जा रहे हो। व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भारत कोई वायोलेशन नहीं कर रहा रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज खरीदने में, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही। सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, अमेरिका से ताल्लुकात को बरमला इतना ज्यादा डिस्कस किया गया कि मजीद खराब हुए, और यूरोपीय यूनियन को भी निशाना बनाया गया। ये जो बदमजगी की वजह बनी अमेरिका के साथ, जो मेमो आया या कम्युनिके आया, ये सिर्फ दौरा रूस था या अमेरिका की ये ख्वाहिश भी थी कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें और इंडिया 5 अगस्त को भूलकर इंडिया के साथ मुज़ाकरा शुरू कर दें? ऐसा भी कोई दबाव था आप पर कि ये हुकूमत आती है और वो दिल्ली की हुकूमत इस दुनिया में इस हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को सबसे पहली मुबारकबाद कहां से आती है? नरेंद्र मोदी। जरा सोचिए हो रहा क्या है। जी शाह साहब, इमरान खान साहब फिर इंडिया की खारजा पॉलिसी और खुददारी के मुतरिफ क्यों हुए?
वो देखिए, नहीं उसके पस मंजर को समझिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी आजाद खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया। एक तरफ अमेरिका उनको अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं चीन को कंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब मसला यूक्रेन का सलामती काउंसिल में जाता है तो हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर वोट नहीं देता। मसला जनरल असेंबली में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला IAEA में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। आज भी अखबारात उठा के देख ले तो अमेरिका ने मायूसी का इजहार किया है कि हमारे सैंक्शन के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो उनका जो खरीद है तेल की रूस से वो जारी है। तो ये उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है। हमारे यहाँ क्या वजह है कि हम एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं, एक मरासला आता है तो हम लेट जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जगह वहां के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो परफॉर्मेंस किया था, जो उनका पाकिस्तान के राजनीति में योगदान था, उसके बारे में वहां की मीडिया में टीका टिप्पणी हो रही है, विशेषकर विदेश नीति के मामले में, जिसमें उन पर व्यंग करते हुए, छींटाकसी करते हुए यह कहा जा रहा है कि अपने 3.5 साल के पूरे कार्यकाल में वे जो बिडेन अमेरिकन राष्ट्रपति के एक फ़ोन कॉल के लिए तरसते रह गए। हालांकि यह लाजमी भी था, क्योंकि अमेरिका आज पूरी दुनिया का एक सुपर पावर है और यह अमेरिका की परंपरा रही है कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति वहां पर पदभार ग्रहण करता है तो औपचारिकता बस अपने सहयोगी या महत्वपूर्ण देशों को वह फ़ोन कॉल करता है। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जो बिडेन का फ़ोन कॉल नहीं आया, जबकि एक ज़माने में अमेरिका का पाकिस्तान बड़ा निकटतम सहयोगी था। अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए क्या इमरान खान की विदेश नीति का कोई दोष है या फिर पूरे पाकिस्तान के पॉलिसी का ही दोष है। हालांकि जब इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे तो उन्हें यह कोशिश करना चाहिए था कि वे विदेश नीति को, अगर कहीं गलती भी पिछले शासकों से रही है तो उसको दुरुस्त करें, लेकिन इमरान खान ने उसको और गंदा किया, उसमें और विभेद पैदा किया। और यही कारण है कि अमेरिका सहित सारे पश्चिमी देश भी पाकिस्तान से खार खाए बैठे हुए हैं और दूसरा मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान ने दूरी बना लिया है। अब ले देकर चीन और रूस को लगता है कि पाकिस्तान को सहारा है, लेकिन रूस कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रूस के पास देने के लिए कुछ है नहीं। और फिर अब तो वह यूक्रेन युद्ध में फंस गया है, उसे खुद ही मदद की ज़रूरत है और रूस भारत से मदद कर रहा है और कह रहा है कि भारत जो खरीदना चाहे रूस से खरीद सकता है। इसके अलावा भारत और रूस की बड़ी गहरी दोस्ती रही है, इसलिए वह पाकिस्तान को वह नहीं दे सकता जो पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि उसमें भारत आड़े आएगा। और भारत चूँकि रूसिया को आर्थिक मदद करता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, तो भारत को गंवाकर और वह पाकिस्तान को रूस कभी भी हासिल करना नहीं चाहेगा। रह गई बात चीन का, चीन केवल देता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को उसके बदले चीन को देने के लिए कुछ है नहीं। आप लोगों ने अखबार के माध्यमों से यह सुना ही होगा कि भारत और चीन के सीमा पर तनाव रहने के बावजूद भी भारत और चीन का इस साल रिकॉर्ड व्यापार 130 करोड़ डॉलर का हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध तनाव के बावजूद भी क्या है और भारत का चीन में निर्यात भी बढ़ा है। तो इन सारे परिस्थितियों को अगर मिला जुला कर देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने शासनकाल में जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और केवल अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोपियन देश हैं उनके साथ पाकिस्तान के बड़े गहरे कारोबारी ताल्लुकात हैं। 70% व्यापार वहीं से होता है और यूरोपियन यूनियन ने तो पाकिस्तान को विशेष दर्जा भी दिया है ताकि पाकिस्तान का जो कॉस्टली माल है वहाँ पर जाकर सस्ते दरों पर बेचा जा सके, या सब्सिडी भी यूरोपियन यूनियन देते हैं बाकी दूसरों देशों की अपेक्षा। दूसरे देशों से जो माल जाता है विशेषकर रेडीमेड गुड्स, उस पर वे लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान से जो माल जाता है वह इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, इसलिए पाकिस्तानी माल उधर सस्ते बिकता है। अगर भारत और बांग्लादेश के मालों की तरह पाकिस्तान के मालों पर भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाए तो पाकिस्तानी माल तो फिर भारत और बांग्लादेश के रेडीमेड माल के सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने
अमेरिका और सहयोगी देशों से दूरी बनाया और चीन और रूस के ब्लॉक में चला गया। भारत पर ही इतना दबाव है कि भारत के और रूस के साथ संबंध बनाए हुए है। भारत तो दबाव बर्दाश्त कर सकता है, पर चर्चा में ही स्वीकार किया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है, भारत की सामरिक स्थिति ऐसी है कि भारत को कोई नाराज नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो देश खुद ही कर्ज पर जिंदा है और वह अगर ब्लॉक चूज करना शुरू करे इधर से उधर, तो फिर उसकी तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। पाकिस्तान के लिए अभी भी समय है कि सुधर जाए और फिर अपने आर्थिक स्थिति को सुधारे। विदेश नीति तो खुद ब खुद सुधर जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।